अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से करंट का एक और इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। इस वीडियो का लिंक आई बटन में शो हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब इस वीडियो में चूंकि केमिकल इफेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करना था तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी थी, इसलिए हमने केमिकल इफेक्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। तो इस टॉपिक में न सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि हर लाइन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं, पास्ट एग्जाम में किस तरह से बन के आए हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं जी। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, केमिकल इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, जब उनमें से करंट पास किया जाए तो वो केमिकल किसी दूसरे केमिकल में तब्दील हो जाता है, वो सब्सटेंस किसी दूसरी सब्सटेंस में तब्दील हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये करंट का केमिकल इफेक्ट है, जिसकी वजह से एक ख़ास सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज आया है। तो इसे कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। बच्चों, केमिकल इफेक्ट को समझने के साथ साथ हमें यह भी समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है। व्हेन करंट पासिस थ्रू सर्टेन लिक्विड्स, जब कुछ खास किस्म के हमारे पास सॉल्यूशंस या लिक्विड्स होते हैं, जब उनमें से करंट गुजरता है, केमिकल चेंजेस अकर। तो केमिकल चेंजेस आती है उस सॉल्यूशन के अंदर, वो केमिकल किसी दूसरे केमिकल में चेंज हो जाता है ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऐसा होता क्यों है? ये करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, इस प्रोसेस की जो स्टडी है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि आपने किसी सॉल्यूशन में से करंट गुजारा, उस सॉल्यूशन में जो केमिकल चेंज आया उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सम लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है हमारे पास, या कॉपर सोल्यूशन है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, उनमें से जब हम करंट पास करते हैं तो करंट आसानी से उसमें से फ्लो कर जाता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। करंट का ये पास होना केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की जो डेफिनेशन है बच्चों, इसको भी आपने तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और केमिकल इफेक्ट की जो डेफिनेशन है इसको भी आपने तैयार करना है जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास है जी डिपेंडेंस। डिपेंडेंस जो है ये एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है कि जो करंट का केमिकल इफेक्ट है, या जब किसी सॉल्यूशन में से करंट गुजरता है तो जो केमिकल चेंजेस आती हैं वो केमिकल चेंजेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? नंबर वन, नेचर ऑफ द लिक्विड। मुख्तलिफ लिक्विड के अंदर जो केमिकल चेंज आता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, हर लिक्विड की नेचर चूँकि मुख्तलिफ होती है। दूसरी चीज़ है अमाउंट ऑफ करंट। अब जाहिर बात है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करेगा केमिकल चेंजेस भी उसी हिसाब से ही आएंगे। तो ये जो दो डिपेंडेंस है ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जाती है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट या इससे आगे हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं ये सब एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी वोल्टामीटर से। ठीक है जी, ये जो सारा सेटअप आपको नज़र आ रहा है, ये जो पूरा बर्तन आपको नज़र आ रहा है, इसको वोल्टामीटर कहते हैं हम। लेकिन मैं पहले आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। इस सोल्यूशन के अंदर आपको दो रॉड नज़र आ रहे हैं। ये रॉड्स बेसिकली लीड्स कहलाती हैं। इन रॉड्स को हम करंट लीड्स कहते हैं। यानी कि एक रॉड के ज़रिए करंट जो है वो इन होता है इस सॉल्यूशन में, और दूसरे के ज़रिए जो करंट है वो बाहर को निकलता है इस सॉल्यूशन में से। ठीक है, इन रॉड को या इन करंट लीड्स को मजमूई तौर पर हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो, एनोड और कैथोड। वो इलेक्ट्रोड यानी कि मजमूई तौर पर हम दोनों को, इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसे हम एनोड कहते हैं, और वो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। और इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं वोल्टामीटर। यानी कि वो बर्तन जिसके अंदर एक केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है जी, उसके साथ एक एनोड है, एक कैथोड है, उस सेटअप को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो ये कहलाता है जी वोल्टामीटर। वोल्टामीटर की जो डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा एनोड और कैथोड की जो डेफिनेशन है इसको शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों के लिए ही आप तैयार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट
वोल्टामीटर के बाद हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। द लिक्विड विच कंडक्ट करंट, यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने लिया है इसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। इस तरह के जितने भी सोल्यूशंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस की, वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वोल्टामीटर ये पूरा सेटअप है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें जो रॉड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड या कैथोड। अब हम वो जो केमिकल चेंज आना है उस केमिकल चेंज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, यानी कि जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार आप करते हैं तो उसमें जो कॉपर आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं और जो सल्फेट आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं। कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और सल्फेट आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लिहाजा इस पर डबल नेगेटिव चार्ज है और इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए जो कॉपर है, चूँकि कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है लिहाजा सॉल्यूशन में ये किस तरफ मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा हमारे कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कॉपर आयन आता है कैथोड पे। अब कॉपर आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करता है यहाँ कैथोड पर पहुँच के और ये न्यूट्रल एटम बन जाता है कॉपर का। और एटम बनने के बाद ये यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, यहीं पे चिमट जाता है, यहीं पे चिपक जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बारी है जी सल्फेट आयन की। ठीक है जी, ये जो सल्फेट आयन है, इस सल्फेट आयन के ऊपर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए एनोड पे क्या होता है, जब ये एनोड पे पहुंचेगा तो वहां पर ये क्या करेगा, कॉपर से, चूंकि कॉपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नतीजा क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट बना, ये कॉपर सल्फेट वापस शामिल हो जाएगा इसी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। अब देखिए कुछ कॉपर एटम्स जो जा रहे थे कैथोड पर और वहाँ पे जाके चिपक रहे थे, उतने ही कॉपर एटम्स यहाँ से एनोड से कॉपर सल्फेट की शक्ल में दोबारा किस में शामिल हो रहे हैं, सॉल्यूशन में। यानी कि सॉल्यूशन से जितने कॉपर एटम्स जाके डिपॉजिट हो रहे थे कैथोड पे, उतने ही कॉपर एटम्स इस एनोड से दोबारा सॉल्यूशन में शामिल हो रहे हैं। और किस शक्ल में शामिल हो रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट की शक्ल में शामिल हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट की डेंसिटी है वो क्या रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये किया जाता है कि एक एक्सपेंसिव मेटल, एक महंगा मेटल जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, ठीक है, उसकी एक बारीक सी तय चढ़ा दी जाती है एक सस्ते मेटल के ऊपर या सस्ते मटेरियल के ऊपर। तो किया क्या जाता है, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जिसके ऊपर हमने वो एक लेयर चढ़ानी होती है, उसको हम कैथोड पे इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है। तो जब वो कैथोड पे होता है तो जब एटम्स आके उसके साथ डिपॉजिट होते हैं तो उसके ऊपर वो एक लेयर आ जाती है एक्सपेंसिव मेटल की। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी MCQs में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी MCQs में पूछा जा सकता है। और ये पूरा 3 जो इफेक्ट्स हैं मिलाकर, या खाली केमिकल इफेक्ट भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। वैसे आया कभी नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहे तो वो बना भी सकता है। ये ज़्यादा रिपीट नहीं होते, बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप इसको पूरा तैयार करेंगे तो इसमें शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे, MCQs भी तैयार हो जाएंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।